और सियासी जंग से इतर और जंग वैश्विक तौर पर पूरा दुनिया इस समय जिससे जूझ रहा है वो है कोरोना। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देशों में इसके केसेस मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जाहिर की है कि आने वाले कुछ महीनों में ये और ज्यादा हावी होगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने की आशंका है। ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों तक पहुंच चुका है। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 देशों में इसके केस मिले हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में यह ज्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने का खतरा है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों में पहुंच चुका है। Currently a lot of concern about the Delta variant. And WHO is concerned about it too. Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Has been identified in at least 85 countries and is spreading rapidly among unvaccinated populations. As some countries ease public health and social measures, we're starting to see increases in transmission around the world. WHO हर हफ्ते महामारी से जुड़े अपडेट जारी करता है। 29 जून को दिए गए अपडेट में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट 96 देशों में रिपोर्ट हुआ है। हालांकि अब तक इस वेरिएंट की पहचान करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, इसलिए हो सकता है कि इसके बारे में कम डेटा सामने आया हो। यह भी सच है कि कई देशों में इसी वेरिएंट की वजह से नए केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। More cases means more hospitalizations, further stretching health workers and health systems, which increases the risk of death. New variants are expected and will continue to be reported. That's what viruses do. They evolve. But we can prevent the emergence of variants by preventing transmission. It's quite simple. More transmission, more variants. Less transmission, less variants. WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में ठीक हो रही इकोनॉमी के लिए नया खतरा बनकर सामने आया है। इसको रोकने के लिए देशों को लोकल लेवल पर लंबे समय तक सुरक्षा उपाय लागू करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया जा चुका है। इसका मतलब ही है कि संक्रमण को रोकने के उपायों को लंबे समय तक बनाए रखना पड़ सकता है। In April, WHO issued a call for expressions of interest to establish technology transfer hubs for COVID-19 mRNA vaccines. Tech transfer hubs are training facilities where manufacturers from low and lower middle income countries can receive training in how to produce certain vaccines and the relevant licenses to do so. mRNA technology has been in development for decades and is the basis for at least 2 safe and effective COVID-19 vaccines. भारत अभी कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहा है। इसी बीच एक और खतरा मंडराने लगा है। देश में दूसरी लहर की वजह डेल्टा वेरिएंट को ही माना गया था। वह अब नए बदलावों के साथ और भी घातक हो गया है। इस नए स्ट्रेन को डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। कहा गया है कि यह मूल वायरस के मुकाबले दोगुना तेजी से फैल सकता है। भारत में इस नए स्ट्रेन के 50 से ज्यादा केस की पुष्टि हो चुकी है। It's potentially easier to scale than other vaccine technologies and could be faster and easier to adapt to variants of concern. Today, I'm delighted to announce that WHO is in discussions with a consortium of companies and institutions to establish a technology transfer hub in South Africa. WHO is facilitating this effort by establishing the criteria for the technology transfer, assessing the applications, developing standards, and providing ongoing support and training. This is an important step that will yield results in the medium term. In the short term, we need to do everything possible to increase the equitable production and distribution of vaccines through COVAX. डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर सिडनी, ब्लू माउंटेन, सेंट्रल कोस्ट और वोलोगोंग में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसकी शुरुआत शनिवार से हो गई है।
सरकार ने पाबंदियां सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। आदेश के मुताबिक पूरे न्यू साउथ वेल्स राज्य में पाबंदियां लागू रहेंगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।